आज 19 अगस्त है, जिसका मतलब जॉर्डन पीले की मोस्ट एंटिसिपेटेड साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नोप रिलीज हुई है। और ये मूवी का क्रेज इंडिया में इतना है जितना खाने की थाली में आम का अचार। सीरियसली पूरे थिएटर में मैं और सिर्फ मैं ही था। वैसे तो ये फिल्म इंडिया में लेट रिलीज हुई है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये फिल्म जुलाई के लास्ट वीक में रिलीज हुई थी, इसीलिए स्पॉयलर्स आने चालू हुए थे। तो ये वीडियो में आज हम नोप, जिसका फुल फॉर्म नॉर्ड ऑफ प्लेनेट अर्थ है और सिनेमा हिस्ट्री में ये फर्स्ट हॉरर फिल्म है जो आईमैक्स कैमरा में शूट हुई है। तो आज हम ये वीडियो में हिडन डिटेल्स, एंडिंग एक्सप्लेन और जॉर्डन पेले की मास्टर क्लास फिल्म का रिव्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं किया है तो बाद में करना। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टोरी ओजे, जिसका रोल ऑस्कर विनिंग एक्टर डैनियल कलुया प्ले कर रहे हैं, जिसको आपने ब्लैक पैंथर और गेट आउट में देखा ही है, और ओजे की सिस्टर एम्बर, जिसका रोल किकी पामर प्ले कर रही है। दोनों भाई बहन हैं और उनके फादर कैलिफोर्निया के हॉर्स रेंज के ओनर है। लेकिन एक दिन अचानक ओजे के फादर की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और उनके डेथ के बाद ये हॉर्स रेंज ओजे और उसकी सिस्टर ओन करती है। और तब भी इनके घर के आसपास एलियन एक्टिविटी होती है, जो सिर्फ इंसान पे नहीं बल्कि जानवरों पे भी इफेक्ट होती है। और ये दोनों भाई बहन इस एलियन क्रिएचर का फोटो निकालकर पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये फिल्म की कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इन दोनों के अलावा मूवी के स्टोरी का मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग के टीवी सीरियल गॉड इज होम का कैरेक्टर रिकी जुपिटर है, जो इस मूवी में अम्यूजमेंट पार्क का ओनर था। और यही फिल्म की मेन स्टोरी है। फिर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जब भी वो क्रिएचर का सीन आता था तो बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ऑसम फील होता है। और फिल्म की स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में किकी पामर की कॉमिक टाइम भी इनक्रेडिबल थी। और ये फिल्म ऐसी है जो मूवी देखने के बाद हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। फिल्म में एक्टर डैनियल कलुया, किकी पामर और स्टीव योन की एक्टिंग काफ़ी ऑन टाइम थी। फिर स्क्रीन प्ले और जॉर्डन पेले की डायरेक्टिंग की बात करें तो वो कभी भी हमको निराश नहीं करेंगे। लेकिन ये तो फिल्म के अच्छे पार्ट्स थे। बुरे पार्ट्स की बात करें तो ओजे और एम्बर का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था कि ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट हो पाए। और फिल्म हॉरर से ज़्यादा थ्रिलर और साइंस फिक्शन जॉनर से बिलोंग करती है ऐसा लग रहा था। फिर मूवी का फेस थोड़ा स्लो था, जो आजकल के सुपर हीरो फैन बेस वाले बच्चे लोग को ये मूवी पसंद ना आए। फिर मूवी की हिडन डिटेल्स की बात करें तो अम्यूजमेंट पार्क वाले सीन में जो औरत है वो और कोई नहीं बल्कि गॉड इज होम शो में रिकी जुपिटर की सिस्टर का रोल प्ले कर रही थी। और उसके फेस पे जो स्क्रैच है, जो रियल लाइफ में 2009 में ओपेरा में एक चिंपांजी ने एक औरत पे अटैक किया था और जिसका फेस ये औरत से काफी मेल खाता था। फिर मूवी में जो एलियन क्रिएचर दिखाया है वो बिब्लिकली एक्यूरेट एंजल है, जिसका बाइबल में एग्जिस्टेंट है। और जॉर्डन पेले की बाकी फिल्म की तरह टीवी का सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन होता है। टीवी का सीन पूरी मूवी को डिसाइड करती है, जैसे कि गेट आउट में बिहोल्ड द क्वाइग वाला सीन, अस में हैंड्स अक्रॉस द अमेरिका एनिवर्सरी वाला सीन और नोप में गॉड इज होम वाला सीन। फिर एंडिंग एक्सप्लेन की बात करें तो मूवी के एंड में एम्बर वो एलियन क्रिएचर का फोटो निकाल देती है, लेकिन सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क वाले कैमरे से ही क्यों फोटो निकला। तो पहली थियोरी ये है कि मूवी में काफी स्पेक्टिकल दिखा है, जैसे कि सैंडल का सीधा खड़ा रहना, रिकी का जिंदा रहना और एलियन अटैक के दौरान सिर्फ ओजे के फादर की डेथ होना, इसलिए ये भी एक स्पेक्टिकल हो सकता है। तो सेकंड थियोरी की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रिकी को ये एलियन क्रिएचर के बारे में एम्बर और ओजे से पहले ही पता था, क्योंकि गॉडी मंकी को यही एलियन क्रिएचर ने मारा था और इसी वजह से अम्यूजमेंट पार्क में एलियन रिलेटेड मर्चेंडाइज भी थी। और रिकी के शो में उसको एलियन क्रिएचर भी दिखाना था, क्योंकि पहले से ही वो एलियन अटैक से बचा था और उसको लगता था कि ये स्पेक्टिकल उसके साथ बार बार होगा। लेकिन इस बार एलियन क्रिएचर ने रिकी के साथ पूरे ऑडियंस को भी निगल लिया। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से जॉर्डन पेले ये मैसेज देना चाहते थे कि एनिमल्स को एनिमल्स की तरह ट्रीट करो। उनकी जरूरत जंगल में है, ना ही ओपेरा, अम्यूजमेंट पार्क और जू में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।